जब क्या कि पंजाब का किसान घरों से पहले से वो कर्जे से डूबा हुआ है, हरियाणा का किसान है, देश का किसान सारा ही, यूपी का किसान भी वो कर्जे में डूबा हुआ है। अब वो कर्जे में जब डूबा हुआ है तो हो क्या रहा है पता है आपको? हो ये रहा है कि इसके अंदर मोदी जी चाहते हैं भाई ये आंदोलन लंबा चले। जब ये आंदोलन लंबा चलेगा तो किसान की कमर टूट जाएगी, मतलब जो खर्चा कर करके। अब करोड़ों रुपए का तो पानी पी गए हम लोग यहाँ बैठ के, करोड़ों का डीजल फूक गया, करोड़ों के लंगर लग गए। अब ये कहते हैं देखते हैं अब चलेंगे। अब क्या हो रहा है, हमारी दूसरी किस्मत तो ये कमजोर करने का हो रहा है। अब क्या करें, जो लंगरों में सामान आ रहा है वो कारपोरेट का आ रहा है। अगर एक लंगर में 20,000 का सामान आता तो उसमें 5,000 कारपोरेट कमा रहा है, उनकी तो उधर भी कमाई हो रही है। तो वो क्या करें, हमसे कमा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, जिससे हमारी लड़ाई हो रही है उससे हम गोला बारूद खरीदें तो कैसे जीतेंगे मैडम, ये बताओ मेरे को कैसे? तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमें आर्थिक रूप में तोड़ रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, मानसिक रूप में तोड़ेंगे। अब क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं भी एक बार जो पंजाबी हैं ये लोग जहाँ जो पंजाबी हरियाणा वाले जाट भाई या यूपी वाले कोई भी है ये दोबारा दिल्ली में ना आए, ये बैरिकेड कर दो, ये बैठे रहे, कोई बात नहीं है। सरकार में दबाव तब बनेगा, मेरी बात सुनो भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पर दबाव तब बनेगा जब कारपोरेट की चूड़ी टाइट करोगे। चूड़ी टाइट करने का एक ही इलाज है, हर गांव में ये कह दो कि हम एक गांव में किसान की हट खोल रहे हैं, किसान की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए पूरे का पूरा आपको 2 दिन में सामान मिल जाएगा सारा, कोई चिंता नहीं है। तो आपको ये लगता है अगर ये कृषि कानून ये आएगा तो सीधा सीधा कॉर्पोरेट को फायदा है, आप लोगों को नहीं है? मैडम मेरे को क्या फायदा है कॉर्पोरेट को? मेरी बात सुनो, कॉर्पोरेट हमें 20 रुपए का पानी बेच रहा है, ठीक है, वही पानी अगर मॉल में लेना है तो 50 रुपए का बिक रहा है, अगर उससे बड़े मॉल में तो 100 रुपए का बन रहा है। तो हमें क्या फायदा हो रहा है, पहले ये बता दो, हमें क्या फायदा हो रहा? मेरी बात सुनो, अगर किसानों को फायदा चाहिए नहीं तो धक्के में क्यों दे रहे हो? 20 लाख वो कितने करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख वही दे दो लोगों के अकाउंट में। आपको देखो जी पहले एक बार, चलो मैं ये कहता हूँ किसान गलत हो सकते हैं, मोदी जी आप सही हो जाओ, 15-15 लाख किसानों के खातों में डाल दो हर घर में, जो बोले थे, जुमला छोड़ा था जो और आपका करोड़ों रुपए तो दिए जा रहे हैं हर किसान, मतलब किसान मैडम किस तरह को 2,000 रुपये भीख दे रहे हो, क्या कर रहे हो? करोड़ों रुपए कहाँ से दिया? मान लो मैडम मेरी बात सुनो, 50 रुपए का सिलेंडर महंगा कर दिया वो, और उसमें से 40,000 करोड़ कमा लिया, जितना दिया उसमें से 10,000 करोड़ दे दिया, 30,000 और अपनी जेब में रख लिया। तो इनके लिए तो सब अवसर है। कोरोना आया तो पीएम केयर फंड में डाल लिया सारे का सारा पैसा, और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब हमारा सिर हमारी जुतियाँ, ये हो रहा है ना। आप ये कहना चाहते, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा था कि भाई हम गांव में जब इनका सामान बंद कर देंगे ना तो ये 15 दिन में लाइन पे आ जाएंगे सभी। जियो का हमने पंजाब में बहिष्कार किया था, तो पंजाब में क्या हुआ था, अब मुकेश अंबानी सुप्रीम कोर्ट में गया था और बोला था जाके कि देखो जी मेरा कोई कसूर नहीं है, ये कोई कसूर नहीं है। और उसके बाद 26 आ गई, 26 अगर वो ट्रैक्टर परेड हो जाती ना, इनकी चाल ना होती तो आज ये किसान जो कानून है वो रद्द हो जाते आज की डेट में, और रद्द अब भी हम करवाएंगे, करने पड़ेंगे कानून, एक बात है, देखो इस देश में कानून बनते भी हैं और रद्द भी होते हैं। मोदी जी जब लाए थे ना ये कानून, मेरी बात सुनो, ये चालाकी से लाए हैं और इन बेचारों को पता भी नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये देश को गुलाम बनाने की फिराक में है अंबानी और अडानी की मदद से। मेरी बात सुनो, इन्होंने वायर हाउस 2017 से ही तैयार करने शुरू कर दिए थे, करोड़ों एकड़ की जमीन पे। इन बेचारे भोले भाले किसानों को कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा, ये खुराफाती दिमागी है। खुराफाती दिमाग ना होता, यहाँ देखो पहले नोटबंदी की, फिर नाकेबंदी की, फिर किलेबंदी की, अब कीलबंदी कर दी। ये बंदियों में दिमाग इनका घूमता है, ये खुफिया दिमाग के है। ये देखो देश को गुलाम बनाने की फिराक में है। कोई देश ऐसे गुलाम नहीं हो सकता। आज किसान के अभी हमारे देश की ये कंधे पे किसानों का भार है। अगर ये चाहते हैं, अगर ये वापस करवा लें अपने काले कानूनों को तो देश आजाद हो सकता है, नहीं तो गुलामी की दलदल में धंसता चला जाएगा ये देश। ये आप भी समझते हैं। ये गुलाम बनाने के चक्कर में अंबानी अडानी के वायर हाउस मतलब प्राइवेटाइजेशन करके इस देश को बेचना चाहते हैं। बेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। आपको देखा लाल किला भी गिरवी रख दिया। और उसके बाद आप देखिए इस इंसान ने, खुराफाती दिमाग ने, कहाँ यहाँ बैरिकेड वहाँ लगानी चाहिए थी। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ चीन ने गाँव बसा लिया, लेकिन ये बेचारे भोले भाले किसानों पे अत्याचार कर रहा है। ये अंधाता है मैडम, ये भगवान है। अगर ये सच्चे मन से आप देखें, अगर रोटी ना मिले ना तो 2 दिन के बाद आपको नानी की नानी भी याद आ जाएगी। ये भी बात तय है, लेकिन इनको कदर नहीं है इन भोले वाले किसानों की। ये कदरवान नहीं है। देखो अगर ये देशभक्त होता तुरंत ही काले कानून रद्द करके MSP पे रेट की गारंटी दे देता, यहाँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देता। लेकिन इसमें जो गलत खुराफाती दिमाग चलते जा रहे हैं, ये देश के लिए घातक है। देश आज भी देख रहा है
सबको देख रहा है, देश जान चुका है कि देश की बागडोर किस गलत हाथों में पहुंच चुकी हुई है। अगर अब ये किसानों का आंदोलन लास्ट है मैडम, सबके मुंह पे पट्टे बांध दिए, सब मजबूर हो जाएंगे। देखो मुंह पे पट्टा बांधना का मास्क की वजह से सबके मुंह बंद कर दिए। अब ये देश के विरुद्ध आवाज ना उठा सके, छोटे छोटे बच्चों का भी मुंह बंद कर दिया कि ये देश गुलामी की तरफ अग्रसर हो, कोई पढ़ा लिखा ना रहे। मेरी बात सुनो, डर के रहे और गुलाम बन के रहे। इसके लिए जो 50 साल हिटलर बनने का प्लान है वो फेल हो जाएगा। आज हमारे टीके साहब का शुक्रिया, ये अन्नदाता ये असली आजादी दिलाएंगे मैडम, ये देश को असली आजादी दिलाने चले हैं। मैडम एक बात और बोलो, इनके आंसू 3 बिल माफ होने चाहिए, 3 बिल माफ, कोई अमेंडमेंट नहीं है, 3 बिल माफ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माफी के बिना कोई, मैं अपने लीडरों को भी बोल रहा हूँ कि लीडर हमारे सत्कारयोग है सभी, लेकिन 3 बिल माफ के बिना हमारी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। ये अगर आप हमारे साथ सहमत हो तो जयकारा लाओ, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी। नौजवान परेशान, कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 6.5-7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरियां चाहिए थी, एक भी नौकरी नहीं दी। उसके बाद किसान जो अन्नदाता है देश का वो परेशान, कहा था किसान की हम आय दोगुनी करेंगे। ये 101 अरब 25 करोड़ लोगों को नाराज कर सकते हैं, मगर 2 अपने यारों को नहीं नाराज कर सकते हैं। उनकी वजह से कानून नहीं वापस ले रहे हैं। कानून अगर वापस ले लें, जब किसान कह रहा है हमको आपका ये कानून नहीं चाहिए, हमको ये चीज़ आपकी नहीं लेनी, तो आप क्यों देना चाहते हैं? एमएसपी पे किसान, अगर एमएसपी लागू हो जाएगा तो किसान एकदम बंधुआ मजदूर हो जाएगा। खेती करेंगे बड़े बड़े कोऑपरेट घराने के लोग, अब किसान मजदूर बन के रह जाएगा। अभी आलू जब किसान के घर होता है तो उसकी कीमत होती है 12 रुपये 10 रुपये किलो। वही आलू जब जाता है उद्योगपति के पास तो उसकी कीमत होती है 55 रुपये 50 रुपये किलो। वही पैकेट बना के बेचता है 300 रुपये किलो तक। तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि एक देश किसानों का देश है और किसान ही परेशान, नौजवानों का देश है, नौजवान ही परेशान। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, एक प्रधानमंत्री जी हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये तो इसका किसान के भी दुश्मन है और जवान के भी दुश्मन है। किसान मर जवान मर, जवान मर किसान मर। करना क्या, हमने चूड़ी टाइट करनी है कारपोरेट की, पहले की थी मुकेश अंबानी था 6वें नंबर पे, 24 में आ गया था जब जियो का बहिष्कार हुआ। अब क्या हुआ 26 में हमारी थोड़ा सा हम यहाँ घूमे क्या तो ये तो शेर बन गए। अब हमने क्या करना, गांव-गांव में जाके पूरे देश को मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम पूरे देश में क्या करें, हमारा नंबर ऊपर दिया हुआ है, पूरे देश में क्या करें, किसान खुद प्रोडक्ट बेचेगा। अब हम नहीं ऐसा करेंगे कि हमारी लड़ाई किसकी बात की आज, हमारा प्रोडक्ट, हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट का हमें दाम ही दे दो। आप तो खोना चाहते हो यार, क्या बात है यार, आदमी क्या करेगा। जब राकेश कैद जी रात को जहाँ रो रहे थे तो पूरी दुनिया देख रही थी, मजाक बनाया रखा था वहाँ पे। तो मोदी जी कितनी बार रोते हैं, कितनी बार मोदी जी रोए हैं। जब पहली बार संसद में गए हैं तो माथा टेक के रोए हैं। उस दिन मैं भी रोया था, उस दिन मैं भी रोया था इस बात के लिए कि यार हमारे देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा दिल, इतना अच्छा आदमी ये रो रहा है यार, लोगों को देख के तो हमें बचा लेगा ये लोग। तो अब मोदी जी भी रोते हैं, जोगी जी भी रोते हैं, सब रोते थे। अब क्या हुआ, अब जो राकेश जी क्यों रोए थे, वो रोए से देश के दुर्भाग्य